Hello everyone, today we are going to start our next topic, that is hunting and gathering. The tribals were dependent on the forest for all their needs. जो ट्राइबल लोग थे वो पूरी तरीके से अपनी ज़रूरतों के लिए जंगल पे डिपेंडेंट थे. मोस्ट ऑफ देम लिव्ड बाय हंटिंग एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस. उसमें से बहुत से लोग शिकार करके और फॉरेस्ट जो भी प्रोड्यूस करता है उसको इकट्ठा करके जीते थे. दे कलेक्टेड फ्रूट्स, रूट्स, हनी एंड मेडिसिनल हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट. वो जंगल से फल, जड़ें, शहद और कुछ मेडिसिन वाली हर्ब्स को इकट्ठा करके करते थे. दे ईदर कंज्यूम दिस प्रोडक्ट देमसेल्व्स और सोल्ड देम इन द लोकल मार्केट. या तो वो प्रोडक्ट्स अपने खुद के लिए कंज्यूम करते थे या फिर लोकल मार्केट में बेच दिया करते थे. सम फॉर्म ऑफ बार्टर ऑल्सो एग्जिस्टेड. कुछ बार्टर सिस्टम भी वहाँ पे होता था. कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के लोग थे जो मिल्क एक्सचेंज कर लेते प्रोडक्ट से या मिल्क प्रोडक्ट से, वूल से राइस या दूसरे ग्रेन्स. फॉर फायरवुड ऑल्सो द फॉरेस्ट वॉज ओनली देयर सोर्स. लकड़ियों के लिए भी सिर्फ जंगल ही उनका इकलौता सोर्स था. When a forest was no longer able to supply their needs, they generally moved to another forest. जब एक जंगल उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता था तो वो दूसरे फॉरेस्ट में चले जाते थे. सो दे वर एसेंशियली पीपल ऑफ द फॉरेस्ट. इसलिए उनको जंगल के लोग कहा जाता था. हर्डिंग एंड रियरिंग. सम ट्राइबल ग्रुप्स लिव बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स. कुछ ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो जानवरों को पाल के और उनको मार के भी अपना गुजारा करते थे. दे वर डिपेंडेंट ऑन देयर हर्ड्स ऑफ शिप और केटल. वो उनके शिप के हर्ड्स पे मतलब बालों पे या उनके कैटल के सोर्सेज पे डिपेंड करते थे. मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल वर नोमैड्स. बहुत सारे ट्राइबल पीपल जो थे वो नोमैड्स थे. वो दे मूव्ड अबाउट विद देयर एनिमल्स. वो अपने एनिमल्स के साथ ही मूव कर लिया करते थे. When the supply of food for these animals were exhausted in an area, they moved to another. और जब उनके एनिमल के फूड का सप्लाई उस एरिया में ख़त्म हो जाता था तो वो दूसरे एरिया में शिफ्ट कर जाते थे. ब्रिटिश पॉलिसी टूवर्ड ट्राइब. अब ट्राइब के लिए ब्रिटिश पॉलिसी क्या थी? ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, commercialization of agriculture, tightening of government control over forest zones for revenue purpose and utilization of wealth for the benefit of urban population resulted in the penetration of tribal areas by outsiders. ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो कॉमर्शलाइजेशन होता था एग्रीकल्चर का, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल रहता था फॉरेस्ट जोन पे बहुत ज़्यादा टाइट हो जाया करता था रिवेन्यू पर्पस से. वेल्थ का जो यूटिलाइजेशन था वो अर्बन पॉपुलेशन को बेनिफिट दिया करता था और ट्राइबल एरियाज़ को पेनिट्रेट किया जाता था आउटसाइडर्स के थ्रू. जो ट्राइबल से ट्रेडिशनली बहुत क्लोज निट हुआ करते थे कम्युनिटी का, उन्होंने वो लोग अकेले रहना प्रेफर करते थे और ना ही वो बाहरी लोगों को इनकरेज करते थे कि वो आके उनके साथ रहे या उनकी कम्युनिटी में मिले. ब्रिटिश रूल लेड टू मेनी चेंजेस इन ट्राइबल सेटअप. और ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल सेटअप में बहुत सारे चेंजेस लेके आए और उनका जो अकेलेपन से रहने वाला सोर्स था या कॉन्सेप्ट था वो ऑलमोस्ट एक एंड पे आ गया. ट्राइबल डिस्पोजेस्ड ऑफ देयर लैंड. अब ट्राइबल्स को क्या डिस्पोजेशन होता था अपनी लैंड के लिए. द कंपनी टूक ओवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड कल्टिवेटेड बाय द ट्राइबल्स. जो कंपनी है वो लार्ज ट्रैक्ट लिया करती थी ट्राइबल्स के थ्रू जो भी वो कल्टिवेट करते थे उसका. द लैंडलेस ट्राइबल बिकम वेज लेबरर्स. जिन ट्राइबल्स के पास ज़मीन नहीं हुआ करती थी वो लेबर बन गए जिनको वेजेस दिया जाता था और उनको फोर्स किया जाता था कि वो कैश क्रॉप ग्रो करें. यू हैव रीड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द राइजिंग ट्रेंड टूवर्ड्स द कल्टिवेशन ऑफ केश क्रॉप. आपने केश क्रॉप के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा है. ये जो ट्राइबल्स होते थे बहुत लो वेजेस इनको दिए जाते थे. द ट्राइबल रेजिस्टेड द लॉस ऑफ देयर लैंड एज दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स द नेचुरल ओनर ऑफ द लैंड. जो ट्राइबल्स हुआ करते थे उनकी ज़मीन से जो उसको नुकसान होता था उससे वो रेजिस्ट करते थे, बचना चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि नेचुरली ओनर तो हम है ज़मीन के, लेकिन फिर भी उनको सेंचुरीज तक कल्टिवेट करना पड़ा. हाई रेवेन्यू डिमांड. द कंपनी डिड नॉट डिप्राइव ऑल ट्राइबल ग्रुप ऑफ देयर लैंड. जो कंपनी है वो हर ट्राइबल को डिप्राइव नहीं करती थी जो उनके ग्रुप के थे. सम ग्रुप्स वर अलाउड टू रिटेन देयर लैंड ऑन द कंडीशन दैट दे वुड पे रेवेन्यू टू द ब्रिटिश. कुछ लोगों को उनकी ज़मीन पे छोड़ दिया जाता था जो भी अमाउंट वो रिवेन्यू में से या इनकम में से ब्रिटिश को देने के लिए रेडी थे उसी के अकॉर्डिंग. हाउएवर द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड वॉज ऑफन वेरी हाई.
जो रिवेन्यू या जो इनकम फिक्स किया जाता था बहुत ज़्यादा हाई होता था। द मेथड ऑफ कलेक्शन वॉज ऑल्सो स्ट्रिक्ट, जो कलेक्शन का मेथड होता था वो भी बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करता था। When the tribals were unable to pay, they were evicted from their land. जब ट्राइबल्स पैसा देने में अनेबल हो जाते थे ब्रिटिशर्स को, तो उनसे उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी। और जो लैंडलेस ट्राइबल्स थे, जिन ट्राइबल्स के पास ज़मीन नहीं हुआ करती थी, उनको पुश किया जाता था लेबर बनने के लिए। सेटल्ड एग्रीकल्चर, द कंपनी वांटेड अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, जो कंपनी थी उसको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए था। It found that pastoralists were difficult to monitor as they neither had a permanent home or not settled occupation. जो pastoralists थे, जो इधर उधर घूमते रहते थे, उनको मॉनिटर करना थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि ना तो उनके पास कोई परमानेंट घर हुआ करता था, ना ही कोई परमानेंट काम धंधा हुआ करता था। सो इट फोर्स many ट्राइबल टू बिकेम सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट, और इसीलिए बहुत सारे ट्राइबल्स को फोर्स किया गया कि वो सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट बन जाएं और फिक्स रिवेन्यू के लिए पे करें। जो ट्राइबल थे वो प्रोटेस्ट किया करते थे, लैंड से, और वो इतना प्रोडक्टिव थे कि उसकी जो फर्टिलिटी थी धीरे धीरे कुछ सालों में ख़त्म होने लगी। चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज, अब फॉरेस्ट लॉज में क्या क्या चेंजेस लाए गए। द कंपनी ऑल्सो मेड चेंजेस इन द फॉरेस्ट लॉज में कंपनी बहुत सारे चेंजेस लाई। इट डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट एज स्टेट प्रॉपर्टी, इन्होंने फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी की तरह डिक्लेयर कर दिया था। रिस्ट्रिक्शंस वर पुट ऑन द कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट के कलेक्शन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो प्रैक्टिस था उसको शिफ्ट कर दिया था। ट्रीज कट करना, हंटिंग और ये सही सारी चीज़ें। कुछ पार्ट में जो ट्राइबल्स थे उनको अलाउ भी नहीं था कि वो फॉरेस्ट में रहे, तो इस चीज़ ने उनकी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया था। जो ट्राइबल्स थे इन लॉज के थ्रू खुद को प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वो फॉरेस्ट में रहे और वो सारी चीज़ें अपनी फॉरेस्ट से ही प्रोड्यूस करें। सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडे, वी विल लर्न नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।